वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस एंड एल्कीन, कि हमारा अल्काइन और एल्कीन दोनों हैं, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, हमने आज के इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करना है। देखिए, अल्काइन और एल्कीन की रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर देखें इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो अल्कीन हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अल्काइन। हालांकि हमें पता है कि अल्काइन जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इन केस ऑफ अल्कीन कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अल्काइन में दो दो पाई बॉन्ड होने के बाद भी अल्काइन हमारा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कीन। ये चीजें हमें कंफर्म होती हैं जब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती है हमारी अल्काइन की, वो रीजेंट, वो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं उन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। लेकिन जो अल्कीन होता है उसको किसी भी कैटलिस्ट की यूज या जरूरत नहीं होती। दैट इज वाई हम वहां से ये कंफर्म करते हैं कि हमारा जो अल्काइन होता है वो ज्यादा नीड है उसे कैटलिस्ट की, या वो कम रिएक्टिव है। लेकिन जो हमारा एल्कीन है वो रिएक्टिव है। दैट इज वाई एल्कीन के केस में कोई भी हमें रीजेंट की या कोई भी हमें कैटलिस्ट की यूज या नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि ऐसा कौन से कारण हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्काइन। दो इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं या दो इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टीज हैं हमारे, हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि दो इंपॉर्टेंट ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अल्काइन। सबसे पहले पॉइंट में आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, जो हमारा अल्काइन होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप जानते हैं। और लेकिन जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड। अब आप खुद सोचिए, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, अल्काइन वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वो होगी sp, और जो एल्कीन वाला कार्बन होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, अल्काइन वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp और अल्कीन वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हम जानते हैं, देखिए एक बात, थोड़ी सी चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास तीन हाइब्रिडाइजेशन है, एक का नाम है sp3, एक का नाम है sp2 और एक का नाम है sp। याद रखिए, यहां जो हमारा s कैरेक्टर होगा वो 33.3% है, यहां जो हमारा s कैरेक्टर है आपके सामने, ठीक है, वो आप यहां 25% है, यहां जो हमारा s कैरेक्टर है वो 33.3% है, और ये जो चीज है आपके सामने इस sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा s कैरेक्टर 50% है। ठीक है, अब देखिए s कैरेक्टर का डिफरेंस देखिए इन तीनों में, कि हमारा s कैरेक्टर यहां 25% था, यहां 33.3% या 33% भी बोल सकते हैं आप, और यहां आपका 50% है। अब याद रखिए, वो वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू वो वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s कैरेक्टर कम है। और जो चीज न्यूक्लियस के पास होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसका मतलब ये वाला ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ये न्यूक्लियस के पास है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वजह से एज कंपेयर टू ये वाला और ये वाला। अगर बोला जाए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, बिकॉज उसमें s कैरेक्टर 25% है और वो न्यूक्लियस के इतने पास नहीं है। जितना s कैरेक्टर उतना वो न्यूक्लियस के पास, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक चीज यहां से कंफर्म होगी कि हमारा अल्काइन जो है
ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन के कार्बन या अल्काइन का ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्काइन के वो ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द टू कार्बन एटम्स ऑफ दैट वेरी कार्बन एटम जिसमें वो पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से मैंने कहा कि ज्यादा टाइटली हेल्ड हैं। अगर वो ज्यादा टाइटली हेल्ड हैं तो वो इजिली अवेलेबल नहीं होंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। जो हमारा बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है, ऐड होना चाहता है, इसके साथ इजिली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्काइन है वो लेस रिएक्टिव है हमारे एल्कीन से टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक चीज तो आपको कंफर्म होनी चाहिए, याद रखिए जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी हमें पता चलेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शंस होती हैं मोस्टली, और यहां हमारा इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा बाहर से जो कि इलेक्ट्रॉन को लव करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम कह सकते हैं कि हमारा अल्काइन लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस वजह से आया बिकॉज अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन sp है और एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड एक बेसिक सा था, वो ये कि अल्काइन जो है, अल्काइन का जो स्ट्रक्चर है, अल्काइन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और उसके बाद स्ट्रक्चर जो बनता था वो एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता था ड्यू टू द सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इसी सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिलेंड्रिकल नेचर की वजह से हम कह सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड के, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, यहां कार्बन, हम बोल सकते हैं ये सिलेंड्रिकल नेचर का है कुछ। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड के, ये डीलोकलाइज होते हैं, कभी इस कार्बन की तरफ कभी इस कार्बन की तरफ डीलोकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड सिलेंड्रिकल नेचर का नहीं है, अगर वो सिलेंड्रिकल नेचर का नहीं है स्ट्रक्चर उसका, तो वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो करेगा, वहां इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन नहीं होती है इन केस ऑफ अल्कीन्स। लेकिन अल्काइन के केस में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो कभी एक कार्बन की तरफ कभी दूसरे कार्बन की तरफ। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड के, वो कम अवेलेबल हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं। इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी डीलोकलाइज होंगे वहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, आप देख लीजिए बेंजीन है, बेंजीन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती बिकॉज बेंजीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं करवाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां भी डीलोकलाइज हो रहे हैं, लेस रीडली अवेलेबल हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं हमारा अल्काइन जो है वो लेस रिएक्टिव है ड्यू टू इट्स सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन अल्कीन में कोई भी सिलेंड्रिकल नेचर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो ये थी रिएक्टिविटी हमारे अल्काइन की और अल्कीन की। इन शॉर्ट दो चीजें आपने देखी हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 होने से हमारे इलेक्ट्रॉन की, हमारे अल्काइन और अल्कीन की रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है।
अल्काइन कम रिएक्टिव और एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है। दूसरा, हमारे अल्काइन का सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक नेचर है, जिसकी वजह से होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन लेस रेडली अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि वो लेस रिएक्टिव होता है। आई होप आपको अच्छे से इस लेक्चर को क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियो को देखिए, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन आपके सामने शुरू करते हैं। थैंक यू।